वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो हरियाणा एडीए के रिगार्डिंग ये सेशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मन में सवाल चल रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, नेगेटिव मार्किंग को लेके, फिफ्थ ऑप्शन का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है कि फिफ्थ ऑप्शन का क्या सिनेरियो है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे ह्यूमर फैल रहे हैं कि आपका 30 तारीख को एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, शायद पोस्टपोन्ड हो जाए, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम को इंक्लूड किया गया था। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मान लीजिए हम लोग अभी हर चीज़ को अब छोड़ दीजिए, अभी आपके पास सिनेरियो ये है कि आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन जो है, जो 15 दिन का टाइम आपके पास बचा, ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है। एग्ज़ाम होना ना होना अलग बात है, ठीक है, वो दिमाग में हटा दीजिए। 99.9% आप मान के चलिए एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके 15 जो दिन बचे हैं वो बहुत आप लोगों के लिए क्रूशल है, ठीक है। उसको वेस्ट मत कीजिए फालतू में कि एडमिट कार्ड आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक, कब तक आएगा, क्यों आएगा, क्या है, ठीक है। उस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन रखिए कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है और उसको हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो पैटर्न है फिफ्थ ऑप्शन का, ठीक है, जो फिफ्थ ऑप्शन का जो पैटर्न मिलता है उसमें आप नया इंट्रोड्यूस किया गया। नॉर्मली आपको पहले 4 ऑप्शंस होते थे, ABCD। अब एक ई ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, पहले अगर मान लीजिए आप 90 क्वेश्चंस कर लेते हैं और 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, याद रखिएगा, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मुझे करना ही नहीं इस क्वेश्चन को, तो अगर आप नहीं करेंगे तब भी आपका नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, वो फिफ्थ ऑप्शन जो आपका ई ऑप्शन होगा उसको आपको सर्कल करना है। इससे ये शो होगा कि वो आपने क्वेश्चन को क्या किया है, अनअटेम्प्ट रखा है, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिफ्थ ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने मार्क नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि वो क्वेश्चन आपका गलत है और आपके 1/4 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, जो भी आप लास्ट में क्वेश्चन आपके 10, 12 या 5 जितने भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं उसके लिए क्या करिए, फिफ्थ ऑप्शन उसका, उसमें फिफ्थ ऑप्शन में आप सर्कल कर दीजिए, तो आपका, ठीक है, वो अनअटेम्प्ट माना जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। 100 में क्वेश्चंस में आपके 80 नंबर की वेटेज जो है, 80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपके 9 एक्ट से आने वाले, लॉ के जो है 9 एक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वो कौन से होंगे? पहला CPC, दूसरा CRPC, तीसरा एविडेंस एक्ट, चौथा आपको IPC मिलने वाला है, पांचवा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए हिंदू लॉ, सिक्स्थ आपको मुस्लिम लॉ और साथ में आपका कस्टमरी लॉ भी पूछा जाएगा, सेवन्थ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एट्थ आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नाइन्थ आप लोगों का एक्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। अब आती है हमारा सेकंड पार्ट, जो उसमें आपको मिलता है 20 नंबर का, ठीक है, टोटल 20% जो बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप अभी तक कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली नया पैटर्न है क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे टोटल टॉपिक्स अगर आप कवर करेंगे तो आपको उसमें 11-12 टॉपिक्स से ऊपर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको लिखा है जनरल अवेयरनेस की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आपको जीके क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर मेंटल एबिलिटी लिखा गया है, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इंग्लिश में, जिसमें आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी लॉजिकल रीजनिंग, दिखा दिया गया। देखो अब आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा, एनालिटिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस आपसे पूछते हैं, स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, ठीक है, प्रेजम्पशन रेज की जाती है, ठीक है। आपको डिफरेंट, आपको डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, उससे आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे, जिसमें आप मान लीजिए न्यूमेरिकल्स का आपका पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा आपका सीक्वेंस सही होता है, या आपका अल्फ़ाबेटिकल वाइज में आप जो गैप होता है वो कैसे सीक्वेंस बनाएंगे। फिर डेटा की बात, सॉरी, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे। आपको बेसिक मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, डिस्टेंस वाला पूछ लिया, एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, हो सकता है कि पाई डायग्राम के रिगार्डिंग आपसे कोई चीज़ें पूछ लें। तो ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर आपसे और पूछा जाएगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी भी इंक्लूड किया गया, साथ में आपका हरियाणा का कल्चर भी इंक्लूड किया गया। इसका मतलब हरियाणा का लोकल जीके भी यहाँ पे सिलेबस में कवर किया गया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, जब इतना सारा सिलेबस हो गया है तो एक किसी पर्टिकुलर एक पार्ट से तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका रीजनिंग से ही 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जब आप ऐसे ही अगर ट्राई करेंगे, जब हिस्ट्री लिखा है, ज्योग्राफी लिखा है, अगर आप एक एक दो दो क्वेश्चन भी अगर मान के चलते हैं, तो आप मान के चलिए कि जो लोकल जीके, आपका जो नॉर्मल स्टैटिक जीके है, उससे आपको 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम मान के चल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से 3-4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, फिर आपको बाकी जितना बचा रीजनिंग बचेगा।
तो आप बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक चीज़ें कीजिए, कोई भी अगर आपके पास रेफरेंस बुक है उससे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, सॉल्व करते हैं कि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ देखने मिलेगा, वो उसको कर लीजिए आप परसेंटेज वाले को। आप दूसरी चीज़ें एवरेज निकालना सीख लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो बेसिक बेसिक मैथ्स है जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के आपसे पूछे जाएंगे, तो उनको कीजिए आप लोग। आप न्यूमेरिकल्स वाले चीज़ों को जो सीक्वेंस से पूछी जाती हैं, सीक्वेंस जो आता है उसको करिए कि कैसे सीक्वेंस आपके अलग अलग किसी फॉर्म्स में होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल वाइज को याद करने की कोशिश कीजिए कि एक वो जो आपका नंबर आता है, मतलब ABCD करके जो आते हैं चीज़ें, कि उसमें आपको स्टेटमेंट पूछेंगे, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो लॉजिकल चीज़ें नहीं मिलेंगी कि बहुत आपको एक ही चीज़ से हर चीज़ पूछी जा रही है कि हमें बस रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बहुत डिवीजन करके चलना है, और याद रखिएगा आपके जो 20 नंबर है, ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें भी आती तो ठीक ठाक आपका कवर हो जाएगा कि इसमें आप कर कौन से सकते हैं। देख प्रैक्टिस आप हरियाणा की लोकल जीके कर लीजिए, ठीक है, स्टैटिक आप कुछ कर सकते हैं, जो आप प्रैक्टिस चीज़ें करते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं उसको करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स 1 साल का पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, यही करते हैं आप लोग, ठीक है, यही आपके हाथ में है, ये करते हैं। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका लॉ में ट्राई कीजिए कि वहाँ पे आपका सेफ स्कोर 80 जो है, बेसिकली 80 क्वेश्चन आएंगे, ट्राई कीजिए कि 70 प्लस आप वहाँ स्कोर कर लीजिए, 65 70 प्लस अगर आप कर लेते हैं वहाँ पे स्कोर, तो आपका परसेंटेज में अब ये है कि कट ऑफ में आने के चांसेस आपके अच्छे खासे हो जाएंगे, ठीक है। बार बार ये मत सोचिए कि बस कि हम रोज सोच रहे हैं कि सर क्या करें जी, है ना, कि इसमें करंट अफेयर्स में पढ़ें, क्या करें, लोकल जीके पढ़ें, तो सबकी वेटेज ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर पहले जैसे होता था कि इंग्लिश था तो उसमें आपको दिखता था कि इंग्लिश और जीके क्वेश्चन आ जाते थे, अब यहाँ पे रीजनिंग इंक्लूड कर दिया, मैथ्स भी इंक्लूड कर दिया है, इंग्लिश भी इंक्लूड कर दिया, हर चीज़ अब इंक्लूड कर दिया है, तो आपके क्वेश्चंस वैसे भी बढ़ जाने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को, परसेप्शन को दिमाग में रखिएगा। इतना ज़्यादा 20 नंबर के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो 80 नंबर जो लॉ का है वो आप खो देंगे, ठीक है। 80 नंबर में जो लॉ में है उसमें सोगा अच्छे से कीजिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अच्छे से कीजिए, और पार्टनरशिप को अच्छे से कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लैक करेंगे, प्लस मुस्लिम लॉ बहुत डिसाइडिंग हो जाएगा लॉ के अंदर, बाकी सब्जेक्ट्स आप कर लेंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मुश्किल पेपर नहीं आता है, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का, अगर आप पेपर्स देखेंगे उठा के, तो पैटर्न बहुत सेम रहता है, ठीक है। जुडिशरी से भी थोड़ा जुडिशरी के रिगार्डिंग रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है पहली बार, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो फिफ्थ ऑप्शन का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, कि अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना है तब भी आपको फिफ्थ ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया ब्लैंक कोई भी क्वेश्चन तो इसका मतलब वो गलत माना जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। बाकी ये टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, अनअकैडमी ऐप पे भी चल रही है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको मेरे के यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है, प्लस फ्री क्लासेस में चल रही है, तो आपको सीरीज मॉक की तो मिल जाएगी, भरमार मिलेगी, ठीक है। आप क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, ठीक है, अच्छे से पेपर दे के जाइएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं, आनंद मिश्रा सर के नाम से, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइएगा।